मुराकबा अज़ मार्क्स ऑरिलस। बाब 1 स्टोक फ़लसफ़ा का तारुफ़ात फ़ज़ीलत के बुनियादी उसूल। मुराकबात में मार्क्स ऑरिलस एक काबिल एहतराम स्टोक फ़लसफ़ी और रोमन शहंशाह स्टोक उसूलों की गहरी खोज पेश करते हैं। ये उसूल हिकमत, इंसाफ, हिम्मत और मिजाज की बुनियादी खूबियों में गहरी जुड़े रखते हैं। हर एक ज़ाती फ़जीलत और इख़लाक़ी ज़िंदगी के लिए संग बुनियाद के तौर पर काम करता है। हिकमत पहली फ़जीलत इल्म के हुसूल और सही और गलत को समझने की सलाहियत की अलामत है। इसमें वजूद की गहरी सच्चाइयों को समझना और इस इल्म को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लागू करना शामिल है। इंसाफ का ताल्लुक़ तमाम मामलात में इंसाफ पसंदी और दियानतदारी से है, जो दूसरों के साथ इख़लाक़ी तामुलत को फ़रोग़ देता है। हिम्मत महज जिस्मानी बहादुरी नहीं है, बल्कि ज़िंदगी के चैलेंजों और मुश्किलात का लचक के साथ मुकाबला करने की अंदरूनी ताकत है। मिजाज खुद पर काबू और एतदाल की अलामत है, जो अफ़राद को अपनी ख्वाहिशात और जज्बात को संभालने की तालीम देता है। मुराकबा मार्क्स ऑरिलस की ज़ाती डायरी और फ़लसफ़ियाना गाइड के तौर पर तैयार किया गया था, जिसका मकसद बुनियादी तौर पर उनकी अपनी अक्कासी और ख़ुद को बेहतर बनाना था। रिवायती फ़लसफ़ियाना मज़ामीन के बरक्स ये गहराई से दाखिली है, जो इस बात की बसीरत फ़राहम करता है कि इसने अपनी ज़िंदगी और दूर हुकूमत में स्टोक उसूलों को किस तरह लागू किया। इस ज़ाती ऐनक के ज़रिए ऑरिलस क़ारीन को अंदरूनी फ़जीलत को फ़रोग़ देने और इंसानी वजूद की पेचीदगियों का सामना करने के लिए एक लाज़वाल रहनुमा पेश करता है। बाब 2 अंदरूनी सुकून की तलाश, ख़ालात और जज्बात का इंतज़ाम। मार्क्स ऑरिलस के मुराकबा का एक संग बुनियाद ख़यालात और जज्बात के इंतज़ाम के ज़रिए अंदरूनी सुकून का हुसूल है। मार्क्स ऑरिलस अपनी अंदरूनी हालत पर काबू पाने के एक ज़रिया के तौर पर खुद नज़्म और ज़ब्त की अहमियत पर ज़ोर देते हैं, ज़हनियत और मुस्तकिल खुद अक्कासी की मश्क की वकालत करते हैं। बैरूनी हालात की अफरातफ़री और गैर मुतवक्कित से क़त नज़र, इसके लिए अंदरूनी अमन को बरकरार रखना ज़रूरी है। ये अंदरूनी सुकून तकनीकों के एक सिलसिले के ज़रिए हासिल किया जाता है, जो ज़हनी मजबूती और जज्बाती इस्तेहकाम की वकालत करती है। ऐसी ही एक तकनीक यह है कि अंदरूनी तौर पर तवज्जो मरकूज़ की जाए और हालात का अंदाज़ा पुरसुकून और पैमाइश शुदा रद्द अमल के साथ किया जाए, बजाय इसके कि वो जज्बाती तौर पर रद्द अमल ज़ाहिर करे। ऑरिलस इस बात पर गौर करने के लिए एक कदम पीछे हटने का मशवरा देते हैं कि आया बैरूनी वाक़यात वाकई हमारे काबू में है। जैसा कि स्टोक फ़लसफ़ा कहता है कि हमें अपने आप को सिर्फ़ इस चीज़ से फ़िक्रमंद होना चाहिए जिसे हम तब्दील कर सकते हैं, दूसरे मामलात को उनके फितरी रास्ते पर छोड़कर। मज़ीद बरहम मार्क्स ऑरिलस इस बात पर गौर करता है कि किसी को जज्बात को किस तरह संभालना चाहिए। वो अक्ली और मुतवाज़िन ख़यालात की काश्त को फ़रोग़ देने के बजाय मनफी जज्बात को अमाल का हुक्म देने की इजाज़त देने के ख़िलाफ़ मशवरा देते हैं। ये समझने से कि जज्बात आर्जी होते हैं और अक्सर हकीकत के बजाय इदराक पर मबनी होते हैं, कोई भी ज़हन की मुस्तहकम हालत हासिल कर सकता है। ऑरिलस इस स्टोक अक़ीदे पर मबनी है कि अक्ल को जज्बाती क़ुव्वतों पर गालिब होना चाहिए। फ़आल तौर पर मनफी ख़यालात को समझने और तब्दील करने से कोई भी गैर ज़रूरी ज़हनी खलल को रोक सकता है। स्टुज़म, जैसा कि ऑरिलस इस पर अमल करता है, इस तरह न सिर्फ ज़िंदगी की मुश्किलात को बर्दाश्त करने के लिए बल्कि उनसे बालातर होने का एक ज़रिया बन जाता है। मार्क्स इस बात पर रोशनी डालते हैं कि इंसान अक़ली सोच की मुनफरिद सलाहियत रखते हैं, जिसे जब सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो दिमाग को अंदरूनी रद्द अमल पर अपनी ताकत को तस्लीम करने और कबूल करने की तरबियत के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस बात को तस्लीम करते हुए कि मुश्किलात महज इंसानी तजुर्बे के हिस्से हैं, वो पेश गोई करते हैं कि उनको कबूलियत के साथ कबूल करना और उनका मुकाबला करना हकीकी अंदरूनी अमन की तरफ ले जाता है। खुलासा में मुराकबात खुद नज़्म और ज़ब्त, अक़लियत और हमारे काबू से बाहर चीज़ों की कबूलियत के ज़रिए अपने ख़यालात और जज्बात को संभालने की अहमियत पर हिदायत देता है। ये अक्कासी अंदरूनी सुकून और जज्बाती इस्तेहकाम के हुसूल का एक अहम हिस्सा है, जो पुरअमन और मुतवाज़िन ज़िंदगी के हुसूल में मार्क्स ऑरिलस की गहरी तफ़हीम और स्टोक फ़लसफ़े के इतलाक़ को ज़ाहिर करता है। बाब 3 ज़िंदगी की अदम इस्तेहकामत और तब्दीली को कबूल करना। मार्क्स ऑरिलस ज़िंदगी की अदम इस्तेहकाम पर गहराई से गौर करता है, अक्सर वजूद की आर्जी नौयत और मौत की नागुज़रियत पर गौर करता है। वो क़ारीन को इस हकीकत पर गौर करने की दावत देते हैं कि ज़िंदगी आर्जी है और जो कुछ भी उन्हें अजीज़ है वो आर्जी है। इस अदम इस्तेहकाम को तस्लीम करके कोई भी ज़िंदगी गुजारने का एक ज़्यादा बामानी और जान बूझ कर तरीक़ा तैयार कर सकता है। मार्क्स मौत को खौफ की चीज़ के तौर पर नहीं, बल्कि ज़िंदगी के एक फितरी हिस्से के तौर पर देखता है, जिसे फ़ज़ल के साथ कबूल किया जाना चाहिए।
यह कबूलियत अफराद को उन परेशानियों और खौफों से आज़ाद कर सकती है जो अक्सर इंसानी वजूद पर हावी होते हैं। इस ऐनक के ज़रिए स्टोक फ़लसफ़ी मौजूदा लम्हे पर तवज्जो मरकूज़ करने की हौसला अफजाई करता है और लोगों पर जोर देता है कि वो मुस्तकबिल की गैर यकीनी सूरत-ए-हाल माज़ी के अफसोस में मुब्तला होने के बजाय मुकम्मल और बामकसद ज़िंदगी गुजारी। मुराकबात में मार्क्स अक्सर तमाम चीज़ों के बाहम मरबूत होने पर जोर देता है। वो ज़िंदगी को एक पेचीदा जाल के तौर पर समझता है जहाँ हर वाक़या और वजूद एक बड़े आलमगीर निज़ाम का हिस्सा है। ये जामे नज़रिया इनफरादी ज़िंदगी के कायनात की अजीम तर स्कीम में फ़ुट होने के तरीक़े की तारीफ़ को फ़रोग़ देता है। इस बाहम रब्त को पहचान कर कोई भी अमन और मकसद हासिल कर सकता है, यहाँ तक कि ज़िंदगी की मौरूसी गैर मुतवक्के और तब्दीली के सामने भी। ज़िंदगी की आर्जी नौयत को कबूल करने से एक मुतवाज़िन और लचकदार ज़हनियत पैदा होती है। ये खूबियों की काश्त और किसी के अमाल को किसी की अक़दार के साथ हम आहंग करने की हौसला अफजाई करता है, ये जानते हुए कि बैरूनी कामयाबियाँ और मादी असास से महज आर्जी है। ये फ़लसफ़ियाना मौक़िफ़ ज़ाती नशोनुमा और अंदरूनी ख़ुसूसियात की नशोनुमा पर तवज्जो मरकूज़ करने को फ़रोग़ देता है जो पायदार है। अदम इस्तेहकाम पर मार्क्स के ख़यालात समाजी और तारीख़ी सियाक़ व सबाक़ तक भी फैले हुए हैं। उन्होंने नोट किया कि किस तरह तहज़ीबों का उरूज और ज़वाल होता है, रवायात कैसे बदलती हैं और जो कभी मुस्तकिल मालूम होती थी वो आखिरकार ख़त्म हो जाती है। ये वसीतर नुक्ता नज़र अफराद को सूरत हाल से हद से ज़्यादा मुंसलिक न होने नागुज़ीर तब्दीलियों के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत करने में मदद करता है। इसके बजाय ये उन्हें तब्दीली की मुस्तकिल मिजाजी को अपनाने और ताकत हासिल करने का इख्तियार देता है। मुराकबा के ज़रिए मार्क्स ऑरिलेस अमवात और तब्दीली पर एक गहरी अक्कासी पेश करता है और क़ारीन को उन सच्चाइयों को बुनियाद रखने की बुनियाद के तौर पर कबूल करने की तरग़ीब देता है। बाब 4 मक़ूलियत की फ़ज़लत फ़ितरत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना। मुराकबात में मार्क्स ऑरिलेस ने अक़लियत की फ़जीलत और इंसानी ज़िंदगी और फ़ैसला साज़ी में इसके गहरे किरदार पर नुमायाँ ज़ोर दिया है। ऑरिलेस के लिए अक़ली फ़िक्र सिर्फ़ एक फ़िक्री मश्क नहीं है बल्कि एक नेक और मुकम्मल ज़िंदगी गुजारने का एक बुनियादी पहलू है। उनका इस्तिदलाल है कि अक़लियत अफ़राद को अपने अमाल को फ़ितरत और आलमगीर इस्तिदलाल के साथ हम आहंग करने की इजाज़त देती है जो अस्टोक फ़लसफ़ा में फ़जीलत की ज़िंदगी गुजारने के मुतरादिफ़ है। ऑरिलेस का ख़याल है कि अक़लियत ही इंसानों को दूसरी मख़लूक़ात से अलग करती है। ये हमारी इस्तिदलाल की सलाहियत है जो हमें गौर करने, मंसूबा बंदी करने और इख़लाक़ी इंतख़ाब करने के काबिल बनाती है। अक़ली फ़िक्र का इस्तेमाल करते हुए अफ़राद महज जज्बात और बुनियादी ख्वाहिशात से ऊपर उठ सकते हैं जो फ़ितरत के साथ हम आहंगी में ज़िंदगी की तरफ ले जाता है। फ़ितरत इस तनाज़ुर में न सिर्फ़ कुदरती दुनिया की तरफ इशारा करती है बल्कि कायनात को कंट्रोल करने वाले मौरूसी तरतीब और मंतिक़ की तरफ भी इशारा करती है। अक़ली तौर पर ज़िंदगी गुजारना इस तरतीब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना है, ये तस्लीम करते हुए कि हर वाक़या और हालात का एक बड़े बाहम मरबूत निज़ाम में अपना मकाम है। अक़लियत की अमली एप्लीकेशंस में से एक जिस पर ऑरिलेस बहस करता है वो फ़ैसला साज़ी है। वो तजवीज़ करते हैं कि इंतख़ाब आर्ज़ी जज्बात बैरूनी दबाव के बजाय इस्तिदलाल से किया जाना चाहिए। मिसाल के तौर पर जब किसी मुश्किल फ़ैसले का सामना करना पड़ता है तो किसी को तवील मुद्दती नताइज और इख़लाक़ी मुज़मरात पर गौर करते हुए इख्तियारात को एहतियात से जाना चाहिए। ये नुक्ता नज़र अंदरूनी सुकून और इख़लाक़ी वज़ाहत के एहसास को फ़रोग़ देता है क्योंकि अक़ली फ़ैसलों से अफ़सोस इख़लाक़ी समझौता होने का इम्कान कम होता है। ऑरिलेस रोज़मर्रा के चैलेंजों से निपटने में मक़ूलियत की अहमियत पर भी रोशनी डालता है। ज़िंदगी रुकावटों और नाकामियों से भरी हुई है, लेकिन एक अक़ली ज़हनियत अफ़राद को उन मुश्किलात को सुकून और लचक के साथ हल करने में मदद करती है। मसाइल को अक़ली ऐनक के ज़रिए देखकर कोई उन्हें काबिल इंतज़ाम हिस्सों में तक़सीम कर सकता है और उन्हें मुनज़्ज़म तरीक़े से हल कर सकता है। यह तरीक़ा न सिर्फ़ अमली हल फ़राहम करता है बल्कि कंट्रोल और एजेंसी के एहसास को भी तक़वियत देता है। मज़ीद बरहां फ़ितरत के साथ हम आहंगी में रहने में ज़िंदगी की मौरूसी अदम इस्तेहकाम और तब्दीली को समझना और कबूल करना शामिल है। मक़ूलियत हमें वो कबूल करना सिखाती है जिसे हम तब्दील नहीं कर सकते और अपनी कोशिशों को उन चीज़ों पर मरकूज़ करना सिखाती है जिन पर हम असर डाल सकते हैं। इस स्टोक कबूलियत का मतलब गैर फ़ाल इस्तीफ़ा नहीं है बल्कि ज़िंदगी के चैलेंजों के साथ फ़ाल मशगूलियत है जिसकी रहनुमाई अक्ल और फ़जीलत से होती है। खुलासा ये है कि मुराकबात में अक़लियत पर मार्क्स ऑरिलेस के तासुरात नेक और हम आहंग ज़िंदगी के हुसूल में उसके अहम किरदार की निशानदेही करते हैं।
अक्ली फ़िक्र अफराद को इखलाकी फ़ैसले करने, ज़िंदगी के चैलेंजों को मुअस्सिर तरीके से संभालने और फितरी तरतीब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के काबिल बनाती है। मकबूलियत को अपनाने से कोई भी अंदरूनी सुकून, इखलाकी सालमियत और तमाम चीज़ों के बाहमी ताल्लुक़ की गहरी तफ़हीम पैदा कर सकता है। बाब 5 इखलाकी तामलात, इंसाफ़, हमदर्दी और समाजी फ़र्ज़। मार्क्स ऑरिलेस की और मुराकबा इखलाकी तामुलत के बारे में गहरी बसीरत फराहम करती है, जिसमें इंसाफ, हमदर्दी और समाजी फ़र्ज़ को हम आहंग वजूद के संग बुनियाद के तौर पर जोर दिया गया है। ऑरिलेस इस बात पर जोर देता है कि इंसाफ महज एक समाजी ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक ऐसी फजीलत है जिसे हर फ़र्द को अंदरूनी बनाना और उस पर अमल करना चाहिए। वो अक्ल के आलमगीर कानून और उसकी रहनुमाई की अक्कासी करता है और अफराद को तमाम तामुलत में इंसाफ के साथ काम करने की ताकीद करता है। उनके नज़दीक इंसाफ कानूनी ढांचे से बालातर है और समाजी ताने बाने को मजबूत करते हुए ज़ाती फजीलत और दियानतदारी से गहरा ताल्लुक़ रखता है। हमदर्दी ऑरिलेस के इखलाकी अक्कासी का एक और अहम उन्सर हकीकी इंसानी राबतों को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा करता है। वो दूसरों को उनके नुक्ता नज़र से समझने की वकालत करते हैं, जिसमें उनके मौरूसी वक़ार और मुश्तरका इंसानियत को तस्लीम करना शामिल है। हमदर्दी की मश्क करने से अफराद तस्सुबात और तस्सुबात पर काबू पा सकते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा रहमदिल और मुनसिफाना बातचीत होती है। ऑरिलेस जज्बाती तफ़हीम को गहरी बाहमी हम आहंगी के हुसूल और समाजी इख्तिलाफ को दूर करने के रास्ते के तौर पर देखता है। मज़ीद बरह ऑरिलेस गैर मुतज़लज़ल दियानतदारी के साथ अपने समाजी फ़राइज़ को पूरा करने पर जोर देता है। वो मुआशरे में अपने किरदार की तरफ से आयद करदा ज़िम्मेदारियों पर गहराई से गौर करता है, चाहे वो एक रहनुमा, शहरी कुंबा के रुकन या दोस्त की हैसियत से हो। हर किरदार में मौरूसी फ़राइज़ होते हैं, जिन पर जब दियानतदारी और अज़्म के साथ अमल किया जाता है तो वो मुआशरे की वसीतर फ़लाह और बहबूद में मुआविन होते हैं। उनका मानना है कि ज़ाती और समाजी ज़िम्मेदारियाँ आपस में जड़ी हुई हैं और उन फ़राइज़ को पूरा करना फ़ितरत और अक्ल के साथ हम आहंगी में रहना है। इखलाकी तर्ज़ अमल पर यह अक्कासी अस्टोक अक़ीदे को उजागर करती है कि ज़ाती फ़जीलत समाजी फ़जीलत के साथ जड़ी हुई है। इंसाफ के साथ काम करना, हमदर्दी का मुज़ाहरा करना और समाजी फ़राइज़ में शिरकत करना अलग थलग इखलाकी कोशिशें नहीं हैं, बल्कि नेक ज़िंदगी के लाज़मी पहलू है। ऑरिलेस के मुराकबा इखलाकी ज़िंदगी के लिए एक खाका के तौर पर काम करते हैं, जो अफराद को ज़ाती इखलाकी सालमियत को बरकरार रखते हुए मुआशरे में मुस्बत किरदार अदा करने की तरगीब देते हैं। उनके ख़यालात मुसलसल गूंजते रहते हैं, जो इखलाकी और रहम दिलाना समाजी तामुलत को फ़रोग़ देने के लिए लाजवाल रहनुमाई पेश करते हैं। बाब 6 क़ियादत और ख़ुद महारत शहनशाह से सबक। रूमी सल्तनत की सबसे ताकतवर शख्सियात में से एक के तौर पर मार्क्स ऑरिलेस को बेपनाह ज़िम्मेदारियों और दबाव का सामना करना पड़ा। फिर भी बतौर शहनशाह अपने किरदार में भी वो अपने अस्टोक उसूलों से कभी नहीं भटके। उनका अमुराकबा इस बारे में अनमोल बसीरत फराहम करता है कि उन्होंने किस तरह अपने फ़राइज़ को ज़ाती दियानतदारी और ख़ुद महारत के साथ मुतवाज़िन किया। अपनी तहरीरों में मार्क्स इस बात पर जोर देते हैं कि मुअस्सर क़ियादत खुद पर काबू और खुद आगाही से शुरू होती है। उनका मानना था कि दूसरों की रहनुमाई करने के लिए पहले खुद पर हुकूमत करनी चाहिए। इसमें मुसलसल खुद अक्कासी और अपनी खूबियों को फ़रोग़ देना शामिल है। मार्क्स मुसलसल खुद जायज़ा लेने में मसरूफ़ रहा, हमेशा अपने अमाल को अपनी हिकमत, इंसाफ, हिम्मत और मिजाज की अक़दार से हम आहंग करने का मकसद रखता था। उनके कायदाना फ़लसफ़े का एक अहम पहलू इक़्तिदार के बारे में उनकी समझ थी। उन्होंने तकब्बुर के बजाय आजिज़ी के साथ ताकत के इस्तेमाल की अहमियत को तस्लीम किया। मुराकबात में मार्क्स अक्सर खुद को बेकाबू ताकत के बदउनवान असर और रसूख से बचाते हुए ज़मीन पर रहने की याद दिलाता है। वो समझते थे कि हकीकी इख्तियार तसल्लुत से नहीं, बल्कि मुस्तकिल इखलाकी तर्ज़ अमल के ज़रिए इज़्ज़त हासिल करने से आता है। मज़ीद बरह क़ियादत के बारे में मार्क्स ऑरिलेस के नुक्ता नज़र में हमदर्दी और तफ़हीम भी शामिल थी। उन्होंने खुद पर जोर दिया कि वो उन लोगों के नुक्ता नज़र और ज़रूरियात पर गौर करें जिन पर वो हुकूमत करते हैं। यह हमदर्द मौक़िफ़ कमज़ोरी की अलामत नहीं था, बल्कि इसके फ़लसफ़े का एक लाज़मी उन्सर था। मार्क्स के लिए दूसरों की हकीकी देखभाल और उनके ख़दशात को सुनने और उनका जवाब देने की सलाहियत एक मुनसिफ़ाना और हम आहंग मुआशरे के लिए अहम थी। मार्क्स की हुक्मरानी में मुनसिफ़ाना अमल का अस्टोक अमल सबसे अहम था। वो इंसाफ पसंदी और दियानतदारी के लिए पुरज़्म रहे, यहाँ तक कि जब ये चैलेंज था। मिसाल के तौर पर इसने ऐसे फ़ैसले करने की कोशिश की जो उसके लोगों के बेहतरीन मुफाद में थे, अक्सर सल्तनत की ज़रूरियात को अपनी ज़ाती ख्वाहिशात से बालातर रखते थे।
इस नुक्ता नज़र ने उनके इस अक़ीदे को तक़वियत दी कि एक रहनुमा का बुनियादी फ़र्ज़ खिदमत करना है, एक ऐसा तसव्वुर जिसने उनकी हुक्मरानी को गहराई से मुतासिर किया। मार्क्स ऑरेलियस ने भी इख्तियार और आजिज़ी के दरमियान एक नाजुक तवाज़ुन बरकरार रखा। वो अपनी कमज़ोरियों समेत इंसानी कमज़ोरियों से बखूबी वाकिफ़ थे और वो शर्माते नहीं थे। बाब 7 हतमी अक्कास मार्क्स ऑरेलियस की फ़लसफ़ियाना मीरास। मार्क्स ऑरेलियस का मुराकबा उनकी फ़लसफ़ियाना मीरास के गहरे खुलासा के तौर पर काम करता है, जो ज़ाती तरक्की के लिए लाजवाल रहनुमाई फराहम करते हुए स्टोक फ़िक्र के जौहर को मुजस्सम करता है। ये हिस्सा अक्कासी पेश करता है जो न सिर्फ उनकी तहरीरों में पाए जाने वाले कलीदी मौज़ूआत का खुलासा है, बल्कि स्टोक उसूलों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़म करने का एक ज़बरदस्त मुतालबा भी है। किताब के मरकज़ी मौज़ूआत में से एक ज़िंदगी के बेशुमार चैलेंजों के बावजूद अंदरूनी सुकून को बरकरार रखने की अहमियत है। ऑरेलियस खुद नज़्म व ज़ब्त और ज़हनी इस्तेहकाम की ज़रूरत पर ज़ोर देता है और अपने ख़यालात और जज्बात को संभालने के लिए मुतवाज़िन नुक्ता नज़र की वकालत करता है। मुस्तकिल तौर पर मक़ूलियत का इस्तेमाल करते हुए अफ़राद बैरूनी हालात से क़त नज़र एक मुस्तहकम अंदरूनी हालत पैदा कर सकते हैं। ये खुद महारत स्टोक मश्क का संग बुनियाद है और ज़ाती तरक्की के लिए अहम है। ऑरेलियस ज़िंदगी की अदम इस्तेहकाम की भी निशानदेही करता है, क़ारीन पर ज़ोर देता है कि वो अमवात और ज़िंदगी में आने वाली मौरूसी तब्दीलियों को अपनाएं। वजूद की आर्ज़ी नौयत को कबूल करके कोई भी एक अमीर ज़्यादा बामानी ज़िंदगी गुजार सकता है। वो इस बात पर गौर करता है कि हर चीज़ किस तरह आपस में जड़ी हुई है और उसको समझने से मौजूदा लम्हे के लिए गहरी तारीफ़ को फ़रोग़ मिल सकता है, जिससे मुस्तक़बिल के बारे में खौफ और इज़्तिराब को कम किया जा सकता है। उनकी तहरीरों में अक़ली फ़िक्र की फ़जीलत एक और अहम मौजू है। ऑरेलियस फ़ितरत और आलमगीर इस्तिदलाल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की वकालत करता है, ये तजवीज़ करते हुए कि अक़लियत को इंसानी अमाल और फ़ैसलों की रहनुमाई करनी चाहिए। कुदरती कानून के साथ ये सफ़ बंदी न सिर्फ किसी के तर्ज अमल में मुस्तकिल मिजाजी को यकीनी बनाती है, बल्कि वसीतर दुनिया के साथ हम आहंगी को भी फ़रोग़ देती है। अक़ली उसूलों को लागू करने से अफ़राद ज़िंदगी की पेचीदगियों से निमटने और ऐसे फ़ैसले करने के लिए बेहतर तौर पर लैस होते हैं जो मुनसिफ़ाना और मुनसिफ़ाना इख़लाक़ी तामुलत के दायरे में मार्क्स ऑरेलियस इंसाफ़, हमदर्दी और समाजी फ़र्ज़ पर ज़ोर देते हैं। वो दूसरों के साथ इंसाफ़ और इफ़हाम व तफ़हीम के साथ सलूक करने की अहमियत पर गौर करता है, ये तस्लीम करते हुए कि हर फ़र्द की अपनी जिदोजहद और नुक्ता नज़र होते हैं। हमदर्दी और दियानतदारी के साथ समाजी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के ज़रिए कोई भी ज़ाती खूबियों के साथ सच्चे रहते हुए मुआशरे में मुस्बत किरदार अदा कर सकता है। क़ियादत ख़ास तौर पर एक हुक्मरान के तौर पर उनके अपने तजुर्बात से खुद महारत और इख्तियार के बारे में एक बसीरत अंगेज़ नुक्ता नज़र फ़राहम करती है। ऑरेलियस इस बात पर ज़ोर देता है कि मुअस्सर क़ियादत के लिए आजिज़ी, दियानतदारी और ख़ुद पर काबू के नाजुक तवाज़ुन की ज़रूरत होती है। उन उसूलों पर अमल करते हुए कायदीन अपने इख़लाक़ी मेयारात को बरकरार रखते हुए इज़्ज़त हासिल कर सकते हैं और दूसरों को मुतासिर कर सकते हैं। उनके तासुरात न सिर्फ कायदीन के लिए बल्कि इज़्ज़त और दानिशमंदी के साथ ताकत की हरकियात को नेविगेट करने के ख़्वाह हर शख्स के लिए कीमती है। मुराक़बात की इख्तितामी अक्कासी मार्क्स ऑरेलियस की स्टोक बसीरत के पायदार असरात का इआदा करती है। अंदरूनी मंजरनामे को संभालने, तब्दीली को अपनाने, अक़ली तौर पर ज़िंदगी गुजारने और इख़लाक़ी तौर पर बातचीत करने के बारे में उनके ख़यालात आज भी इतने ही मुतल्लिक़ा है जितने उनके ज़माने में थे। वो जो फ़लसफ़ियाना मीरास पीछे छोड़ते हैं, वो स्टोक हिकमत की लाज़वाल नौयत का एक ताकतवर अहदनामा है। खुलासा ये है कि मुराक़बा स्टोक उसूलों की मश्क के ज़रिए एक नेक और बामानी ज़िंदगी गुजारने के लिए एक जामे रहनुमा पेश करता है। मार्क्स ऑरेलियस के तासुरात क़ारीन को ज़ाती तरक्की हासिल करने, अंदरूनी सुकून बरकरार रखने, ज़िंदगी की अदम इस्तेहकाम को तस्लीम करने, अक़ली तौर पर ज़िंदगी गुजारने और दूसरों के साथ इंसाफ़ और हमदर्दी के साथ सलूक करने की तरग़ीब देते हैं। पायदार उसूलों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़म करके कोई भी ज़ाती तरक्की को फ़रोग़ दे सकता है और वसीतर मुआशरे में मुस्बत किरदार अदा कर सकता है।